चैनल में स्वागत है। महालक्ष्मी और विष्णु भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आप सब लोग, राधा रानी से प्रार्थना करते हैं कि आप सब लोग सुरक्षित होंगे, सुखी होंगे, ठीक प्रकार से होंगे। जैसे कि मंगसिर मास का आज पहला वीरवार, महालक्ष्मी जी की पूजा। इस दिन हम महालक्ष्मी की पूजा करते हैं अपने पान फूल से, जैसे जिसको हो। बाकी मेरी पुरानी वीडियो में आप देखेंगे तो उसमें पूरी की पूरी लिखा हुआ है कि क्या क्या हमें करना चाहिए। मेन तो 2 जोत जलाएं। माता रानी का नारियल के ऊपर हम माता रानी को मानते हैं, उसी नारियल को चौथे वीरवार को जल प्रवाह कर देते हैं, और जो नारियल जिसके ऊपर रखता है नीचे पानी में, उसको सुबह तुलसी में दे देते हैं। बोलो राधे राधे। इसकी कहानी कही जाती है। कहानी के समय पे हम लाल चावल अपने हाथ में लेते हैं और थोड़े से फूल, और उसके बाद फिर हम कहानी कहना शुरू कर देते हैं। सबसे पहले गणेश जी की कहानी कहते हैं और उसके बाद फिर हम महालक्ष्मी की कहानी कहते हैं। सबसे पहले गणेश जी की कहानी। बोलो गणेश जी भगवान की जय, माता लक्ष्मी की जय, माँ अन्नपूर्णा की जय, माँ तुलसी मैया की जय, मेरी लाडली लाल राधा रानी की जय। एक मेंढक मेंढकी थी। मेंढकी चुटुक बिंदा महाराज का नाम लिया करती। मेंढक चिढ़ा करता। मेंढक कहता तू तो प्राय पुरुष का नाम लेती है। मेंढकी कहती मैं प्राय पुरुष का नाम नहीं, मैं तो चुटुक बिंदा महाराज का नाम लेती हूँ। मेंढक को गुस्सा आ गया, जाकर झूठ में कूद गया। मेंढक जले। मेंढकी मेंढक बोला मैं तो जला, मैं तो मरा, कि अब भी सुमर ले कि ना सुमरो। सुमर ले जब मेंढक पुलते जले, चुटुक बिंदा महाराजा बैल का रूप धरो, गड़े में सींग मारो, मेरी जान बचाओ। चुटुक बिंदा महाराजा बैल का रूप धरो, गड़े में सींग मारे, जैसे उसकी जान बचाई। कहते सुनते हमारे और हमारे परिवार की सबकी जान बचाना। वो तो बोलो महालक्ष्मी की जय। द्वापर युग में भद्रसेन नामक एक राजा था। वह बहुत ही प्रकामी राजा था। उन्हें समस्त वेद ज्ञान, 18 पुराणों का संपूर्ण ज्ञान था। उसकी रानी का नाम सूरज चंद्रिका था। वह दिखने में सुंदर व पतिव्रता थी। दोनों को 7 पुत्र, एक कन्या थी। कन्या का वरदान मिला। कन्या का नाम सांबला था। एक दिन माता महालक्ष्मी के मन में ख्याल आया कि वो राजा के राजमहल में निवास करे, गरीब के यहाँ रहे, तो वह लालची मन से खुद पर क्या व्यय करेगा, जन कल्याण में सहभागी भी नहीं होगा। इतना विचार करने के बाद महालक्ष्मी बांदी माता का रूप धारण कर लिया और रानी के समक्ष चली गई। माता ने बेशक बूढ़ी स्त्री का रूप धारण किया, परंतु उसके मुख पर देवी का स्पष्ट रूप नजर आ रहा था। बूढ़ी स्त्री की आता देखकर दासी आई। उसने उस बूढ़ी स्त्री के उसका नाम, धाम, जात, काम, उद्देश्य इत्यादि सब पूछ लिया। जब बूढ़ी स्त्री बोली, पुत्री हमारा नाम कमला, वह हमारे पति का नाम गुनेश है, हम द्वारका वासी हैं। तुम्हारी रानी पिछले जन्म में एक वैश्य की पत्नी थी, वैश्व की पत्नी थी। वैश्व बहुत गरीब और दरिद्र था, जिस कारण रोज कलेश झगड़ा होता था। इन सब क्रियाओं से परेशान होकर वह घर छोड़कर चली गई तथा जंगल में भूखे पेट भटकने लगी। यह सब देखकर मुझे इस पर दया आ गई। मैंने उसे कहा, पुत्री तुम मांगोगी मंगसिर वर्ष माह में, जिस अगन मास भी कहा जाता है, महालक्ष्मी व्रत करो। यह व्रत अगन मास में प्रत्येक गुरुवार को किया जाता है। समस्त विधि व पूजन सामग्री कथा विस्तार पूर्वक बताती हूँ। तत्पश्चात उसको समस्त विधि का संपूर्ण ज्ञान देकर उसे सुख समृद्धि का आशीर्वाद दिया और फिर उसने कहे अनुसार समस्त व्रत की विधि करी। इसके बाद घर में सुख समृद्धि हो गई। तत्पश्चात दोनों परलोक चले गए। महालक्ष्मी व्रत करने से वह लक्ष्मी लोक में रहे। जितनी बार उन्होंने यह व्रत किया उतनी बार महालक्ष्मी लोक में निवास करा। इसी कारण उसका जन्म राजघराने में हुआ। इतने पराक्रमी राजा की पत्नी बनी, इतने बड़े राजमहल की महारानी बनी। इस बार वह व्रत करना भूल गई। वह याद दिलाने आई। बूढ़ी की बातें सुनकर दासी ने उसे प्रणाम किया और उसे विनती की, कृपा करके मुझे इस व्रत का विधान बतलाइए। उसने सब विधि विस्तार पूर्वक समझाया। दासी ने धन्यवाद बोलकर उसे प्रणाम करके अंदर महारानी को बतलाने के लिए चली गई। रानी को अपने रानीत्व ऐश्वर्य पर बहुत घमंड था। दासी द्वारा बुढ़िया माई की कई सभी बातें बताने पर बाहर आकर माँ लक्ष्मी द्वारा बुढ़िया माई का रूप लिए उस स्त्री पर बरसने लगी। रानी को तो ये भी मालूम नहीं था कि बूढ़ी के रूप में माँ लक्ष्मी है, उसके राजमहल पर आई है। रानी का ऐसा व्यवहार देखकर माँ लक्ष्मी माता वहाँ से ठहरना उचित नहीं समझा और वहाँ से चली गई। रात में उन्होंने श्यामबाला मिली, जो रानी की ही बड़ी बेटी थी, और लक्ष्मी माता ने श्यामबाला को ही सारी बात बताई थी। श्यामबाला ने अपनी ओर से माता लक्ष्मी से क्षमा मांगी और माता लक्ष्मी को श्यामबाला को अगन मास के माता लक्ष्मी के व्रत के बारे में बताया। उसी दिन अगन मास का पहला वीर था, तो श्यामबाला ने बड़ी भक्ति से उस व्रत को किया। श्यामबाला की राजा के लड़के के साथ हो गई और सब सुख समृद्धि पूर्वक रहने लगी। इधर श्यामबाला की माता पर माता लक्ष्मी का प्रकोप हो गया। राजा का सारा राजपाट
ठप हो गया और राजा के घर में खाने के भी लाले पड़ गए। एक बार रानी ने राजा से कहा, हमारा दामाद इतना बड़ा राजा है, उसे हमें अपनी समस्या बतलाएं तो वे हमारी मदद जरूर करेंगे। राजा अपने दामाद के पास चल दिए और वह एक तालाब के पास विश्राम करने लगे। वहाँ आते जाते दासी ने पूछा, कौन हो? तो उन्होंने बताया, श्यामबाला के पिता हैं। दासी ने जाकर श्यामबाला को बताया तो श्यामबाला राजा सी वस्त्र भिजवाकर उन्हें बुलाया और उनका खान पान का ख्याल रखा। जब राजा अपने घर चल दिए तो उन्होंने एक सोने का घड़ा दिया। घड़ा पाकर राजा रानी सोने का घड़ा पाकर बहुत खुशी हुए और लेकिन उन्हें घड़े को खोला तो उसमें कोयला निकला। ये सब माता लक्ष्मी का ही प्रकोप था। अब राजा रानी के दिन बहुत ही मुश्किल से व्यतीत हो रहे थे। एक बार श्यामबाला माता जी अपनी पुत्री से मिलने पूछ ले तो उस दिन अगन मास का अंतिम गुरुवार था। श्यामबाला उस समय माता लक्ष्मी की पूजा विधि विधान से कर रही थी। उन्होंने अपनी माता से सभी माँ लक्ष्मी का पूजन विधि विधान से करवाया। फिर वो अपने घर आ गई क्योंकि उन्हें अगन मास की पूजा विधि विधान से पूजन करने की वजह से उनका राजपाट वापस मिल गया। सुख पूर्वक उनका जीवन व्यतीत होने लगी। कुछ दिन बाद श्यामबाला अपनी माता के पास आई। श्यामबाला की माता ने पुरानी बातें याद आई कि कैसे श्यामबाला ने उनको घड़े में कोयले भर दिए, दूसरी बार खाली हाथ भेज दिया। इस बात को याद करके रानी ने अपनी बेटी को ना तो कोई आदर सत्कार दिया बल्कि लोटे में उसे नमक उनके साथ दे दिया। श्यामबाला उसका कोई बुरा नहीं माना। जब अपने घर पर आई तो पति ने पूछा, मैके से क्या लाई? तो उसने कहा, स्वाद लेकर आई हूँ। उसके बाद श्यामबाला खाना सारा फीका बनाया। श्यामबाला के पति ने खाना खाया तो उसको स्वाद ही नहीं आया। श्यामबाला नमक लगा दिया जिससे सब चीज़ों में स्वाद आ गया। उसके पति को भी उसकी बात समझ में आने लगी। दोनों सुखपूर्वक रहने लगे। जो भी इस व्रत को पढ़ता है या सुनता है या माता लक्ष्मी का व्रत करता है या खाली कहानी भी सुनता है या सुनाता है तो उसके ऊपर माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। बोलो माँ लक्ष्मी की जय। अगन मास में माँ लक्ष्मी की जय। इस तरीके से आप अगन मास के 4 वीरवारों की कथा कह सकते हैं। किसी कारण से आपको लगे कि बीच में ही हमारा कोई डेट आ जाएगी या हमारे को कोई दिक्कत है तो आप बीच में भी इसका 8 औरतों के साथ जिमा कर खाना खिलाकर उनका पूजा विधि कर सकते हैं। आप इतना भी ना करें तो थोड़ा सा प्रसाद लेके महालक्ष्मी का नाम लेके उस प्रसाद को भी वितरण कर सकते हैं। आप इसको व्रत को करें, कहानी सुने, व्रत ना करें तो लेकिन हर वीरवार की इसकी पूजा करें। महालक्ष्मी की कृपा आप सब पर बनी रहे। बोलो महालक्ष्मी की जय। माँ अन्नपूर्णा की जय। माँ मेरी राधा लाडली लाल की जय। श्रीमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 तुलसी नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। अगले दिन आप रात को जो खाना बनाएंगे उसका जो पहली थाली लगाएंगे वो अपने ठाकुर जी की, वो सारा परिवार खा सकता है। दूसरी थाली जो लगाएंगे वो सिर्फ महालक्ष्मी की जो थाली होती है वो घर की गृहिणी को, चाहे उसने व्रत किया हो ना किया हो, उसी को ही उस प्रसाद को खाना चाहिए। तो अपनी थाली में उतना ही भोजन लें कि जो एक बार में खत्म हो जाए। बोलो महालक्ष्मी की जय। महालक्ष्मी की आरती नहीं कही जाती। आप शाम के समय ओम जय जगदीश की आरती कर सकते हैं। उसमें माता रानी की, विष्णु भगवान की, शिव भगवान की, सबकी ही आरती आ जाती है। बोलो महालक्ष्मी की जय। यदि आप सब लोगों को चैनल अच्छा लगता है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं। और जो ये चावल और ये फूल जो हैं इनको आपने जो ये लोटा रखा है इसमें आप डालकर और किसी भी पवित्र तुलसी के पौधे में, किसी और पवित्र पौधे में इसको दे दे। बोलो महालक्ष्मी की जय। बोलो राधे राधे।